साथियों, जय मूल निवासी। साथियों, 2024 का लोकसभा का चुनाव तो बीती गया है और आप लोग देखे होंगे कि इंडिया गठबंधन के रैली में कितनी ज़्यादा भीड़ होती थी। लोग पूरा पंडाल भीड़ से भर देते थे, बैठने का भी जगह नहीं मिलता था। जिधर देखो उधर सर ही सर दिखाई दे रहा था। लेकिन वहीं दूसरी ओर मोदी के रैली में पूरा कुर्सी ही खाली दिखाई दे रही थी। लेकिन जब चुनाव का परिणाम आया तो हम तो चौंक गए कि इतना विरोध होने के बावजूद भी 294 वोट कैसे बीजेपी जीत गई। साथियों, इस समय जो चुनाव हुआ है उस चुनाव को कोई पार्टी नहीं लड़ा है, बल्कि इस देश की जनता लड़ी है, सीधे सरकार से लड़ी है। क्योंकि किसान भी परेशान थे, बेरोजगार भी परेशान थे, छोटे मोटे व्यापारी भी परेशान थे, मुसलमान तो परेशान थे ही, एससी एसटी ओबीसी एनटी डीएनटी बीजेएनटी जाट गुर्जर पटेल ये सभी परेशान थे। तो जब सभी परेशान थे तो आखिर में बीजेपी को वोटवा किसने दिया, ये सोचने वाली बात है। 294 तब भी सीट पा गया और इंडिया गठबंधन 234 पे सिमट करके रह गई। तो साथियों, इस समय केवल चुनाव परिणाम की बात हो रही है, लेकिन ईवीएम पे बात नहीं हो रही है। ये ईवीएम के कमाल से ही 294 वोट बीजेपी पाई है। हालांकि उसमें गठबंधन का भी सीट है और केवल 240 ही बीजेपी को मिला है, बाकी गठबंधन का है। तो कांग्रेस बेशक अपनी सरकार बना ले, चंद्रबाबू नायडू को मिला करके, नीतीश कुमार को मिला करके बना लें, लेकिन असली खेला तो ईवीएम का हुआ है। अब सोचिए, जो बीजेपी साम दाम दंड भेद सभी लगा चुकी है, उसके बावजूद भी 240 ही सीट उसका आई है। तो अब सोचिए कितने ज़्यादा विरोध हमारे देश में बीजेपी के खिलाफ था। इतने ज़्यादा विरोध और इतना बेईमानी किया वो आदमी कि 4 चरणों के चुनाव में 1,07,00,000 वोट का चोरी करवाया, और वो भी चुनाव आयोग के माध्यम से करवाया। इतना ज़्यादा करवाया 4 चरणों में, 3 चरणों की बात छोड़िए, ये तो अभी उजागर नहीं हुआ है। तो जनता में इतना आक्रोश था, उसके बावजूद भी 240 पा गया। इसको तो जीरो पे आना चाहिए, 50 से ज़्यादा सीट जीतना ही नहीं चाहिए, जितना ग्राउंड लेवल पे दिखाई दे रहा था विरोध। यहाँ तक कि बहन मायावती का जो कोर वोट था, इस बार अछूतों ने उनको नकार करके इंडिया गठबंधन को दिया। इसके बावजूद भी इंडिया गठबंधन 234 पे ही सिमट करके रह गई। तो ये कहीं न कहीं ईवीएम मशीन का कमाल है। इस बार जनता का इतना विरोध था, लेकिन मोदी ने कोई अस्तर नहीं छोड़ा। वह साम दाम दंड भेद सभी को लगाया और 294 सीट पे बीजेपी और गठबंधन उसका आ गया। साथियों, यदि मूल निवासी बहुजन समाज के लोग और जितने भी पार्टी थे, वे सभी पार्टी के कार्यकर्ता या नेता ईवीएम के विरोध में यदि अभियान चलाए होते तो शायद आज नरेंद्र मोदी 294 सीट नहीं जीत पाता। तब एक तरफा किसी का भी सरकार बनता और जितने भी ये जो छोटे छोटे दल हैं, ये जो समाप्त हो गए हैं, बहुजन समाज पार्टी भी समाप्त हो गई है। निषाद वाला पार्टी हो, चाहे राजभर वाली पार्टी हो, चाहे और कोई पार्टी हो, ये धीरे धीरे समाप्त ही हो गई है। तो बीजेपी इन लोगों को समाप्त करना चाहती है, अपने साथ मिला करके ये समाप्त करना चाहती है। बहन जी का तो 2014 में जो हाल था, जीरो था, इस बार 2024 में भी जीरो हो गया है। 2019 में तो 10 सीट आया था, लेकिन इस बार बहन जी के गलत नीतियों के कारण यहाँ के मूल निवासी एससी एसटी ओबीसी के लोगों ने बल्कि इंडिया गठबंधन का साथ दिया, और इसके बावजूद भी इंडिया गठबंधन 240 ही सीट लेके आ पाई। दोस्तों, जो बीबीपीएटी पर्ची का मिलान का याचिका सभी पार्टी के लोग सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए थे, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट भी इसमें शामिल है। लोग कहते हैं कि इस समय जो सीजीआई हैं बहुत ईमानदार आए हैं, वे फैसला अच्छा ले रहे हैं। अरे यदि बीबीपीएटी पर्ची का मिलान हो गया होता
तो फिर मोदी 50 से ज़्यादा सीट जीत ही नहीं पाया होता। लेकिन चूंकि भाई उनका सरकार है, मीडिया पे उनका नियंत्रण है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका सभी पे उसका नियंत्रण है, और वे लोग कभी भी नहीं चाहते हैं कि यहाँ के मूल निवासी इस देश का शासक बने, सरकार में भागीदारी निभावें। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी उस याचिका को खारिज कर दिया। और गलती सभी पार्टी के नेताओं का है, वे लोग चुनाव को बहिष्कार नहीं किए। वे बहिष्कार भी कर सकते थे कि जब बीबीपीएटी पर्ची का मिलान नहीं होगा तो तुम ही अकेले चुनाव लड़ करके जीत लो, ये भी लोग नहीं किए। और बामन मेश्राम साहब कहे थे कि ईवीएम तोड़ा जाएगा, तो उनके कार्यकर्ता तो कहीं कहीं तोड़े हैं, पकड़े हैं, लेकिन और कोई न तो तोड़ा है न कोई पकड़ा है। चूँकि वे भी नहीं चाहते थे कि हमारे कार्यकर्ता किस मुकदमा में फंसें, उनका जेल हो, इसलिए वो भी थोड़ा सा चुप ही बैठे। क्या लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी केवल बामन मेश्राम को ही है? अरे आप लोग जा करके किसी पार्टी में सट करके और मज़ा लेते हैं, और जो समाज में घूम रहा है कई साल से, 2014 से वो आदमी बता रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी होता है, और पूरे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ बताते हैं, उसके बावजूद भी आप लोगों को समझ में नहीं आता है। तो यदि इंडिया की सरकार बनती है तो पहला काम आप लोगों को करना है, और वैसा वादा भी कांग्रेस की है कि हमारी सरकार आ जाएगी तो मैं ईवीएम को पूरी तरह से बैन कर देंगे, और बैन करके हम बैलेट पेपर पे पुनः दोबारा वापस आएंगे। यदि ऐसा विधेयक ला करके कानून बनता है तभी इस देश में लोकतंत्र को बचाया जा सकता है, नहीं हमारे देश में लोकतंत्र नहीं बच सकता है। तो साथियों, आप लोगों ने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय मूल निवासी।